बिहार में जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी होने के बाद से राजनीतिक उलटफेर की सुगबुगाहट बिहार में शुरू हो गई है। जी हां, सर्वे का रिपोर्ट आने के बाद से कई दलों ने डायरेक्टली इस पर आपत्ति भले ही जताई हो, लेकिन मन ही मन अपनी जाति समुदाय के आंकड़े देखकर बेहद खुश भी हैं। जिन लोगों ने आंकड़ों पर संदेह जताया है, उन्हें तेजस्वी यादव ने सलाह दे डाली है कि बीजेपी से कहकर दोबारा सर्वेक्षण करा ले, क्योंकि आपत्ति जताने वालों में ज्यादातर एनडीए के ही नेता हैं। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी महागठबंधन को छोड़कर कुछ ही महीने पहले एनडीए का हिस्सा बने हैं। उनको लेकर के एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार का प्लान जे यानी कि जीतन राम मांझी के बारे में जो खबरें आ रही है, अगर वह सच है तो मांझी की फिर से पाला बदलने की खबर है और वह महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। अब ऐसी चर्चा क्यों है कि मांझी फिर से पाला बदलेंगे, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि नीतीश कुमार का जे प्लान क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आत्मजा और आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। दरअसल आपको बता दें कि अगर जीतन राम मांझी फिर से एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो यह पहला मौका नहीं होगा जब उन्होंने पाला बदलने के बारे में सोचा हो। अब तक अलग अलग गठबंधन में वह 8 बार आते जाते रहे हैं। नीतीश कुमार ने कुछ महीनों के लिए मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, बाद में उन्हें कुर्सी से बेदखल कर दिया गया। मांझी इससे बेहद नाराज हुए और इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बना ली। नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता के रूप में 2015 में बिहार के सीएम बने थे, लेकिन 2017 में वह एनडीए के साथ चले गए। दरअसल जीतन राम मांझी की बात करें तो मांझी महागठबंधन के साथ अपनी राजनीति का अगला अध्याय शुरू कर दिए थे, लेकिन 2020 की विधानसभा चुनाव में उनका मन बदल गया और वह महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ फिर से चले गए। आगे नीतीश कुमार ने जदयू कोटे से मांझी को 4 विधानसभा की सीटें दी थी। सब पर उनके उम्मीदवार उतारे और वह जीत भी गए। बेटे संतोष सुमन नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी बने, लेकिन जब नीतीश ने 2022 में एनडीए का साथ छोड़ा तो मांझी को यह बिल्कुल भी रास नहीं आया। उनका मन एनडीए में ही रहने का था। आखिरकार उन्होंने महागठबंधन से रिश्ता तोड़ा और अपने बेटे को मंत्री पद से इस्तीफा दिलवा दिया। फिलहाल वह एनडीए में है। तो अब जातीय सर्वेक्षण की बात कर ले तो इस रिपोर्ट में मांझी की बरादरी की आबादी 3% बताई जा रही है। इससे मांझी का उत्साह काफी बढ़ा हुआ है। वह तो यह भी सपना देखने लगे हैं कि बिहार की दलित महादलित आबादी अगर एक साथ मिल जाए तो बड़ी आबादी के वे नेता बन सकते हैं। बिहार में दलित महादलित की आबादी करीब 20% है। इन जातियों के नेताओं में अभी जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस और जनक राम की गिनती की जाती है। संयोग से आपको बता दें कि यह चारों नेता अभी एनडीए के साथ ही हैं। अगर तीनों एक हो जाए तो बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल जाएगी। वहीं भाजपा को भी उनकी जाति के वोटों पर काफी भरोसा है। भाजपा का ऐसा मानना है कि दलित महादलित की 20% आबादी और सवर्ण की 14% आबादी ने अगर उनका साथ दे दिया तो उनकी नैया पार हो जाएगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नए राजनीतिक समीकरण की जो पटकथा है वह भी नीतीश कुमार ने ही लिखी है। नीतीश किसी भी तरह से बीजेपी के दलित नेताओं को तोड़ना चाहते हैं, जिससे कि लोकसभा चुनाव में बड़ी ताकत वह बन सके। हाल ही में देखा गया होगा आपने कि नीतीश ने अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं के साथ मुलाकात की थी। मुस्लिम वोटर पिछले समय से नीतीश से बेहद नाराज चल रहे थे। इसका संकेत 2020 के विधानसभा चुनाव में ही मिल गया था। दरअसल नीतीश ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे उस वक्त, लेकिन उसमें से एक भी जीत नहीं पाया। उल्टे अश्वदीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में 5 सीटें जीत ली थी। यही बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार बारी बारी से उन तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगे हैं जो उनसे दूर चले गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि नीतीश कुमार के जाति रिपोर्ट का जो सर्वे था उसके आने के दूसरे ही दिन बाद यानी कि 4 अक्टूबर को वह नालंदा गए। नालंदा से वापसी के क्रम में उनकी मुलाकात जीतन राम मांझी से राजगीर में हुई। यह मुलाकात अचानक हुई थी या फिर इसे पहले से प्लान किया गया था, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा देर तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। दोनों ने क्या बातचीत की यह भी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इसका इस तरह से मिलना बहुत कुछ संकेत देता है। कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि नीतीश ने मांझी को महागठबंधन में फिर से वापस आने की सलाह दे डाली है और शायद वह तैयार भी हो गए हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक बार फिर से बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है और एक बार फिर से जीतन राम मांझी एनडीए का साथ छोड़कर और पाला बदलते हुए महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं।
और अगर मांझी फिर से महागठबंधन में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले चुनाव में महागठबंधन को जरूर मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।